नमस्कार। आज हम कर रहे हैं कक्षा 6 साइंस का 11वां लेसन प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। देखिए, सबसे पहले जानते हैं प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश एक माध्यम है जो हमारी वस्तुओं को देखने में मदद करता है। यानी प्रकाश के अभाव में हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। भी रात्रि के समय जब अंधकार हो तब हम उन चीज़ों को नहीं देख सकते जिनको हम प्रकाश में देख सकते हैं। हम अपने कमरे की बातें करें जिसमें हर वस्तु को हम देख रहे हैं, लेकिन वहीं जब अंधकार हो जाता है तो हम नहीं देख पाते। ठीक है, तो कहने का मतलब है प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो हमारी वस्तु को देखने में सहायता करता है। तो बिना प्रकाश के वस्तुओं को देख पाना संभव नहीं है। अब प्रकाश देने के आधार पर देखिए, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको अपन दीप्त कहते हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम अदीप्त कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो क्या कहलाती हैं? दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन करती हैं उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे हम देखें कि टॉर्च का बल्ब है, वो एक दीप्त वस्तु है क्योंकि स्वयं का प्रकाश दे रहा है। इसी प्रकार आकाश में सूर्य एक ऐसा पिंड है जो सारी पृथ्वी को प्रकाशित करता है, और दिन के समय हम इसी प्रकाश के द्वारा वस्तुओं को देखते हैं, और वे वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं तो उन्हें दीप्त कहते हैं। यानी सूरज है, उसका प्रकाश धरती पे आता है और हर वस्तु अपने को देखने के लिए संभव बनाता है। तो ऐसे ही प्रकाश के स्रोत जो अपना प्रकाश उत्पन्न करते हों वो दीप्त कहलाते हैं। तो टॉर्च का बल्ब है, वो एक ऐसा ही उदाहरण है जो दीप्त वस्तु है। इसी प्रकार विद्युत बल्ब है या विद्युत का प्रकाश है, वो भी क्या है? दीप्त वस्तु है। ठीक है, तो दीप्त वस्तु क्या हो गई? वो जो खुद का प्रकाश उत्पन्न करे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जब प्रकाश उत्पन्न करेंगी तो ये प्रकाश दूसरी वस्तु पर टकराएगा और वहाँ से परावर्तित होकर वापस आएगा और हम देख पाएंगे। अब देखिए, वस्तुएं हैं, उनके देखने के आधार पर या प्रकाश उनको किस प्रकार व्यवहार करता है, इस आधार पर 3 भागों में बांटा गया। एक तो होती है वस्तुएं पारदर्शी, दूसरा होती है अपारदर्शी और तीसरी होती है पारभासी। 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। सबसे पहले जैसे नाम दिया गया है पारदर्शी, तो देखिए, ऐसी वस्तुएं जिनके हम आर पार देख सकते हैं उनको पारदर्शी कहा गया है। ठीक है, यानी ऐसी वस्तुएं जिनके हम आर पार देख सकते हैं, साफ देख सकते हैं, ऐसी वस्तुओं को पारदर्शी वस्तु कहा गया है। जैसे हम देखें जल, वो क्या है? एक पारदर्शी वस्तु है। ठीक है, या फिर एक साधारण कांच है, वो भी पारदर्शी है। दूसरा देखते हैं अपारदर्शी। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख पाते तो उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहेंगे। तो अपारदर्शी वस्तु कौन सी होगी? जिसके आर पार हम नहीं देख पाते। ठीक है, जैसे दीवार है, किताब है, इनके आर पार हम नहीं देख सकते क्योंकि ये अपने अंदर से गुजरने वाले प्रकाश को आर पार नहीं जाने देते, इसलिए ये अपारदर्शी हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं पारभासी। ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनके आर पार हम साफ तो नहीं देख सकते लेकिन धुंधला धुंधला देख सकते हैं। ऐसी वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं। तो पारभासी वस्तुएं धुंधला देख पाती हैं या जिसके आर पार धुंधला देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गए 3 भाग। अब देखिए, ये अपने को एक टेबल दी गई है। इस टेबल में बताया गया कि कुछ वस्तुएं आपको दी गई है तो वो किस कंडीशन में आप रखेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले दी गई पेंसिल, हम पेंसिल के आर पार देखे बिल्कुल भी नहीं देख सकते।
इसलिए क्या हो जाएगी, ये अपारदर्शी श्रेणी में आएगी। रबड़ की गेंद के आर पार भी नहीं देख पाएंगे तो वो भी किस श्रेणी में आएगी, वो भी अपारदर्शी श्रेणी में आएगी। अब लिखने के कागज़ की शीट है, ये देखिए अपारदर्शी भी हो सकती है और पारभासी भी हो सकती है। ठीक है, इस पे अपन कह नहीं सकते कि कैसे, जैसे मान लीजिए एक किताब का कागज़ है वो अपारदर्शी का व्यवहार करेगा, वही मान लीजिए कोई चिकना कागज़ है तो वो पारभासी का कार्य करेगा। ठीक है, तो हम इस सारणी से क्या पाते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी होना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को पूर्णतः गुजरने देती है या आंशिक रूप से गुजरने देती है या बिल्कुल भी नहीं गुजरने देती है। ठीक है, तो प्रकाश के गुजरने के आधार पर 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है छायाएं। देखो वास्तव में छाया होती क्या है, हमने अभी अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो जब अपारदर्शी वस्तु है वो अपने अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती, तो इन्हीं अपारदर्शी वस्तुओं पर जब प्रकाश आता है, आपतित होता है, तो इन्हीं अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनती है। ठीक है, ध्यान रखें छाया कब बनेगी, जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के रास्ते में आएगी तो दूसरी ओर उसकी छाया बन जाएगी। ठीक है, अगर हम अंधेरे कमरे में देखें तो इस प्रकार की कोई छाया अपने को नहीं बनती, लेकिन हम अंधेरे कमरे में एक टॉर्च जलाकर किसी वस्तु पर उसकी रोशनी डालें तो उसके पीछे उसकी छाया बन जाएगी। इसका मतलब छाया कब बनेगी, जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आएगी। चित्र में देखिए छाया बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अंधेरे के अंदर एक व्यक्ति को बीच में खड़ा किया गया है, सामने से टॉर्च डाली जा रही है और पीछे कोई पर्दा लेकर उसकी फ़ोटो प्राप्त करने का, छाया प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार अपारदर्शी वस्तु जब प्रकाश के मार्ग में आती है तो उसकी क्या बनती है, छाया बनती है। हम इसी बात का सहारा लेकर अपनी कक्षा में या कहीं भी अलग अलग पैटर्न या आकृतियाँ अपनी अंगुलियों के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे चित्र के अंदर अपने को दिखाया गया है कि अंगुलियों को अलग अलग मुद्रा में किया गया है, यानी कमरे में अंधेरा हो और हम अंगुलियों की अलग अलग मुद्राएं करें और तीसरा व्यक्ति है वो क्या करे, अपनी अंगुलियों अर्थात अपने हाथ पर टॉर्च की रोशनी डाले, तो सामने जो दीवार होगी, जो बोर्ड होगा, उस पर अलग अलग आकृतियाँ हैं वो दिखाई देंगी। इस प्रकार अपन मज़ेदार ट्रिक है वो कक्षा में कर सकते हैं। ठीक है, इससे में क्या पता चलेगा, इससे पे पता चलता है कि अनेक चीज़ें हैं उनकी छाया बनती है। ठीक है, अब देखिए पर्दे पर ही छाया बनेगी, ये बिल्कुल ध्यान रखें। जैसे हमने ऊपर वाले में देखा है कि व्यक्ति है उस पर टॉर्च की रोशनी डाल जा रही है, अगर पीछे वाला पर्दा नहीं होता तो वो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो पीछे पर्दा लगाया गया इसीलिए वस्तु अपने को या छाया अपने को दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ज़मीन, कमरे की दीवार, इमारतें, इस प्रकार की अन्य सतहें, ठीक है, जो हमें दैनिक जीवन में दिखाई देती हैं, उनकी अनेक छायाएं हैं या ये चीज़ें हैं वो पर्दे के रूप में काम करती हैं ताकि उन पर छाया बनती रहे। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है, लेकिन कभी कभी छाया की आकृति है वो हमें भ्रम में डाल सकती है। जैसा इस चित्र में हम देख रहे हैं कि हम हाथों की अंगुलियों की मुद्राओं को परिवर्तित करके अलग अलग आकृतियां बना रहे हैं और हमें छाया देख के भ्रम हो जाता है कि आकृति किसी जानवर की हो सकती है। ठीक है, तो विविध जानवरों के छाया के भ्रम हमें हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्या है कि जब हम विभिन्न रंगों के पुष्प या वस्तुएं हैं उन वस्तुओं पर प्रकाश डालकर देखें तो उनकी आकृतियाँ, उनके रंग अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हमें भ्रम में डाल सकते हैं। तो छायाएं हर वक्त अपन कहें कि बिल्कुल सही सीधी होती हैं या
स्पष्ट दिखने में काम आती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो प्रकाश है वो छाया तब बनाता है जब उसके रास्ते के अंदर क्या आ जाए, जब उसके रास्ते के अंदर अपारदर्शी वस्तु आ जाए। ठीक है, देखिए जब सरल रेखा में गमन करते समय प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आई तो वो क्या बनाई, छाया बनाई है, ये हम जान गए। लेकिन ध्यान रखें छाया वास्तव में होती क्या है, छाया वास्तव में उन वस्तुओं का बना हुआ प्रतिबिंब ही होती हैं। और सूची छिद्र कैमरे की सहायता से हम सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का प्रतिबिंब सरलता से देख सकते हैं। किसकी सहायता से, सूची छिद्र कैमरा। देखिए सूची छिद्र कैमरा कैसे बनाया जाए इसके बारे में नीचे आपको दिया गया। देखिए 2 बॉक्स लिए गए हैं। अब इनमें एक बॉक्स ऐसा है जो बड़ा है और दूसरा बॉक्स ऐसा है जो बड़े वाले बॉक्स के अंदर समा सकता है। ठीक है, तो बड़े वाले बॉक्स को पहले लेंगे, उसके एक फलक को हटा लेंगे, ये आगे वाला सामने काट दिया है और पेंदे में हमने एक छेद कर दिया है। ठीक है, अब दूसरा छोटे वाला बॉक्स लेंगे, उसके भी सामने वाले फलक को काट दिया, पेंदे वाले भाग पर वर्गाकार आकृति हमने काट दी। अब इस जो वर्गाकार आकृति काटी है ना, उस पर हम एक ट्रेसिंग पेपर या पारभासी पेपर का पर्दा लगा देंगे। ठीक है, अब इस छोटे बक्से को देखिए बड़े वाले बक्से के अंदर डाला गया है। ठीक है, अब ये छेद है वो इस काटे हुए भाग की सीध में है। जब हम प्रकाश को या किसी दूर दृश्यों को देखना चाहते हैं तो हम यहाँ इस खुले वाले भाग है उस पर आँख लगाएंगे और ये जो छेद है उस छेद में से आते हुए आकृति को इस पर्दे पे प्राप्त करेंगे जो पीछे छोटे वाले गत्ते पे हमने लगा रखा है। अब उस चित्र को हम देखते हैं तो उसको आगे पीछे करके हम देख सकते हैं, तो उसका आकार है वो बन जाएगा। ठीक है, जब इस गत्ते को या इस अंदर वाले बक्से को आगे पीछे करेंगे तो ट्रेसिंग पेपर पर हमने क्या मिल जाएगी, तस्वीर मिल जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो तस्वीर हमें मिलेंगी ये तस्वीरें हैं वो उल्टी होंगी। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण के समय हम इस प्रकार की स्थिति को इस सूची छिद्र कैमरे से देख सकते हैं। देखिए ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता जाता है और ध्यान रखना चाहिए कि हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आंखें हैं वो हानि पहुंच सकती है या हमारी आंखों को नुकसान हो सकता है। अब ये जो सूची छिद्र कैमरा है उस सूची छिद्र कैमरे को हम प्रकृति में रोज़ देखते हैं। ये देखिए पेड़ की एक छाया दे रखी है। अब पेड़ की जो छाया दे रखी है उस पेड़ की छाया में से पत्तों में से नीचे क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। ठीक है, यानी ऐसे वृक्ष के नीचे जब बैठते हैं देखते हैं जिस पे ढेरों पत्तियां हो तो पेड़ के नीचे हमें सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। वास्तव में जो वृत्ताकार प्रतिबिंब है वो सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं और इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब को ही देख पाते हैं। तो ये बहुत ही रोचक स्थिति होती है। ठीक है, और हमें ये भी देखा कि सूची छिद्र माध्यम से कि जो लोग जो दृश्य हम सूची छिद्र कैमरे से देख रहे हैं वो क्या होते हैं, उल्टे प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, अब देखिए निश्चय ही वे सब परिणाम जो हम देखते हैं या देख रहे हैं, जैसे छायाओं का बनना, सूची छिद्र प्रतिबिंब बनना, ये कब संभव हो पाता है, ये तब ही संभव हो पाएगा जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा। अब हम जानते हैं क्या प्रकाश वाकई सीधी रेखा में गमन करता है। तो देखिए एक व्यक्ति है, उसके हाथ में एक पाइप है, वो पाइप सीधा है और वो उस पाइप के एक छेद से आँख के समीप ला रहा है और दूसरा एक जलती मोमबत्ती की तरफ है। अब उस पाइप के छेद से जलती हुई मोमबत्ती को देख पा रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरी स्थिति में देखो उसने क्या किया, पाइप को मोड़ दिया। अब वो जलती हुई मोमबत्ती को नहीं देख पा रहा है,
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, इसीलिए हम किसी मुड़ी हुई चीज़ से ये नहीं देख पाते। जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को रोकती है ना, तो उस वस्तु की छाया इसी प्रकार बनती है। अब देखिए, हम वस्तु देख पाते हैं, उसका कारण क्या है? देखिए, वस्तु देख पाते हैं, उसका कारण है परावर्तन। क्या है? परावर्तन। परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी वस्तु पर आता है और टकरा के वापस जाता है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत ही साधारण भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर आता है तो टकरा कर वापस जाता है, इसे परावर्तन कहते हैं। और ये टकरा के वापस जाने वाला प्रकाश ही हमारी आंखों पर पड़ता है, तब हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब प्रकाश का परावर्तन होता है। और दर्पण के द्वारा हम अपने प्रतिबिंब को रोज देखते हैं, वो भी परावर्तन का एक उदाहरण है। ये देखिए, एक यहाँ एक्टिविटी अपने को करके दिखाई गई है। 3 बच्चे अलग अलग कोण की त्रिभुज की स्थिति में खड़े हैं। ठीक है, एक बच्चे के हाथ में दर्पण है और दूसरा बच्चा उस दर्पण पर टॉर्च की रोशनी डाल रहा है, और तीसरे बच्चे पर उस दर्पण का या उस टॉर्च का प्रतिबिंब है, वो प्रकाश पुंज बन रहा है। इसका मतलब टकरा के प्रकाश वापस आता है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन का ये मतलब हो गया कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, और दर्पण से जब प्रकाश परावर्तित होता है तो वो प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गति करता हुआ ही हमें दिखाई देता है। अब देखिए, एक और स्थिति दिखाई गई है कि एक थर्माकोल शीट के ऊपर एक दर्पण की पट्टी रख दी गई है, उसके सामने एक कंगा रख दिया गया है। कंगे की धारियों में से देखिए टॉर्च का प्रकाश डाला गया, तो प्रकाश एक रेखा के रूप में गुजरा, दर्पण से टकराया और टकरा के देखिए वापस आ रहा है। किस प्रकार? लहरदार आकृति बना रहा है। इसका मतलब वो किरण पुंज है, वो सीधा इसी प्रकार प्रकाश है, वो सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो ये अपना प्रकाश, छायाएं और परावर्तन का छोटा सा लेसन था। ठीक है, चलते चलते इसका प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए बक्सों के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक ऐसा वाक्य बनाइए जिससे हमें अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता हो सके। तो ये होगा, देखिए यहाँ अपारदर्शी वस्तु से संकेत लगाया गया है, तो ये हो जाएगा अपारदर्शी वस्तुएं छायाएं बनाती हैं या छाया बनाती है। अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न अपने को दिया गया है कि नीचे दी गई वस्तुओं को या पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी तथा दीप्त अथवा अदीप्त में वर्गीकृत कीजिए। यानी 5 जगह इनको अपने को वर्गीकृत करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं किसकी? अपारदर्शी की। ठीक है, तो अपारदर्शी कौन कौन होंगे इसमें देखिए, सबसे पहले देखिए अपने को दे रखा है चट्टान का टुकड़ा, फिर एल्युमिनियम की शीट, फिर दर्पण, लकड़ी का तख्ता, यानी चट्टान का टुकड़ा है, ठीक है, एल्युमिनियम की शीट है, दर्पण है, लकड़ी का तख्ता है। इसके अलावा देखिए आगे ये सीडी आ रही है, सीडी है जो अपन सीडी प्लेयर में काम लेते हैं। बाद में देखिए इसके अंदर कोरा लाल प्रकाश, दीवार, ये लास्ट में आ रहा है दीवार। दीवार भी क्या है? अपारदर्शी है क्योंकि इसके आर पार नहीं देख सकते। उसके बाद आ रहा है देखिए गत्ते की सीट, क्योंकि गत्ते या कागज़ के आर पार भी हम नहीं देख सकते। ठीक है, कार्बन पेपर भी देखो इसी प्रकार का है, कार्बन पेपर के द्वारा हम लिखने का काम करते हैं लेकिन उसके आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये हो गए हमारे यानी दीवार, कार्बन पेपर की सीट, ठीक है, उसके बाद गत्ते की सीट, उसके बाद देखिए ये लगभग अपने क्या आ गए, ये ऊपर रह गया एक छाता हो रहा है देखो, ये भी क्या है? अपारदर्शी वस्तुएं।
तो ये चीज़ें आ गई अपारदर्शी। अब देखते हैं अपन पारदर्शी वस्तुओं के बारे में। ठीक है, पारदर्शी तो शुरुआत में अपने को दिया गया है जल और वायु, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही पारदर्शी वस्तुएं हैं। ठीक है, अब आगे देखिए ये समतल कांच की पट्टी दे रखी है, तो समतल कांच की पट्टी भी इसी प्रकार की स्थिति है जो क्या है, पारदर्शी है। इसके आगे देखते हैं तो ये सेलोफेन जो सीट है वो भी क्या आती है, पारदर्शी है, और तार की कोई भी जाली उसके आर पार अपन आराम से देख सकते हैं, वो भी क्या आ गई, वो आ गई पारदर्शी। अब बात आती है पारभासी, यानी जिसके आर पार क्या देखें, धुंधला देखें। ठीक है, अब धुंधला देखने वाली स्थिति है तो पॉलीथीन की थैली शुरू में दे रखी है, पॉलीथीन थैलियाँ इसके आर पार हम धुंधला देख पाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार धुआं जब उठता है उसके आर पार नहीं देख पाते, धुंधला देख पाता है। कोहरा या ओस जो आती रहती सर्दियों के अंदर आती है, ये भी क्या है, ये पारभासी है, क्योंकि इनके आर पार अपन साफ नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये तो हो गई अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी। अब दीप्त और अदीप्त में इनको वर्गीकृत करना है। देखिए सबसे पहले जान लें दीप्त क्या है। दीप्त वो है जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न कर रही है, तो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करने वाली दीप्त स्थितियाँ देखिए कौन कौन सी है। ठीक है, यहाँ देखिए लाल जो तप्त लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, लाल तप्त लोहे का टुकड़ा है, वो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार प्रकाशमान प्रतिदीप्त नलिका, वो भी क्या कर रही है, खुद का प्रकाश उत्पन्न कर रही है। कौन, प्रकाशमान प्रतिदीप्त नलिका। तो अलग अलग वस्तुएं हैं जो अलग अलग स्थिति के अंदर अपने को ये दिखा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन देखें तो इसमें दीप्त नलिका के अंदर देखिए गैस बर्नर की ज्वाला है, प्रकाशमान टॉर्च है, मिट्टी के तेल का स्टोव है, सूर्य है, जुगनू है। ठीक है, ठीक है, गैस बर्नर, प्रकाशमान टॉर्च है और मिट्टी के तेल का स्टोव है, सूर्य है, जुगनू है, ये क्या है, ये खुद का प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। अब ये तो हो गई कौन सी, दीप्त वस्तुएं। अब जो इसमें बाकी बच गई हैं वो क्या है, अदीप्त हैं, जैसे वायु, जल, चट्टान का टुकड़ा, एल्युमिनियम शीट, दर्पण, ये जो बच गए हैं वो सारे क्या हैं, वो अदीप्त वस्तुएं। तीसरा हमारा प्रश्न है, क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए और दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार। ठीक है, ऐसी आकृति बना सकते हैं। यदि एक आयताकार गत्ता लें, उसको हम अलग अलग आकार में रखें तो उसकी जो छाया है ना वो वर्ताकार भी बन सकती है। ठीक है, आयताकार छाया भी बना सकते हैं, वर्ताकार छाया भी बना सकते हैं। किसी अंधेरे कमरे में यदि आपके चेहरे के सामने कोई दर्पण रखे तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? देखिए ऐसा संभव नहीं है। दर्पण में हम अपना परावर्तन कब देख पाते हैं? जब प्रकाश उपस्थित होता है। चूँकि अंधेरे कमरे में प्रकाश नहीं है इसलिए परावर्तन की क्रिया नहीं होगी और हम उसे नहीं देख पाएंगे। इसी के साथ अपना ये लेसन समाप्त होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।